हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट। ओके, आज हम क्लास 10th के चैप्टर फर्स्ट लाइफ प्रोसेस के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि ये हमारा पार्ट 6 है। ठीक है, पार्ट 6 है। इसमें हम बात करेंगे इस टॉपिक के बारे में, ट्रांसपोर्टिंग प्लांट्स के बारे में। पार्ट 5 में मैंने ट्रांसपोर्टिंग एनिमल्स के बारे में बता रखा था। ठीक है, पूरी डिस्कस कर दिया था। 1 आवर का, लगभग 1 आवर का पूरा वीडियो हमने उसमें आपको दिया है। उसमें एक तरीके से पूरी अच्छी तरीके से नोट्स, फिगर, डायग्राम हमने प्रोवाइड किया आपको। जो भी डाउट होता है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए, अब हमारा ये लेक्चर 6 है, पार्ट 6 है। इसको हम डिस्कस करेंगे ट्रांसपोर्टिंग प्लांट्स। तो ट्रांसपोर्ट लिखा हुआ है, तो सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि ट्रांसपोर्ट होता क्या है। व्हाट इज़ ट्रांसपोर्ट? व्हाट इज़ ट्रांसपोर्ट? ट्रांसपोर्ट लिखा है, द ट्रांसपोर्ट इज अ लाइफ प्रोसेस इन विच अ सबस्टेंस एब्जॉर्ब इन वन पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कैरिड टू द अनदर पार्ट ऑफ द बॉडी। ट्रांसपोर्ट से आपको इतना तो पता होगा कि कोई ट्रांसपोर्ट का मतलब ये होता है कि कोई चीज़ एक जगह से दूसरी जगह जाती है, तो हम कहते हैं कि भाई ये चीज़ ट्रांसपोर्ट हो रही है। ठीक है, इतना तो हमें ट्रांसपोर्ट के बारे में पता ही है। तो बस वो जब ट्रांसपोर्ट प्लांट में हो रहा है, तो इतना हमें पता होना चाहिए कि भाई प्लांट में क्या हो रहा है, कि कोई एक सबस्टेंस है। ठीक है, ट्रांसपोर्ट फिर से बताते हैं हम आपको, यहाँ से रुक जाइए। ठीक है, देखिए, ट्रांसपोर्ट इन लाइफ प्रोसेस, थोड़ी सी पतली कर लेनी चाहिए। ठीक, ये कलर ब्लैक। ओके, चलिए। ट्रांसपोर्ट इज द लाइफ प्रोसेस इन विच अ सबस्टेंस एब्जॉर्ब इन वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर। चलिए, तो ट्रांसपोर्ट एक ऐसा प्रोसेस है, लाइफ प्रोसेस है। क्या है? लाइफ प्रोसेस है, जो कि क्या होता है, एक किसी पार्ट में, किसी भी पार्ट में वो एब्जॉर्ब हो जाता है, किसी भी पार्ट में एब्जॉर्ब हो जाता है। और एक पार्ट ऑफ, वो लिखा ना कि इज़ वन ऑफ पार्ट ऑफ द बॉडी टू ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कैरी टू द अदर पार्ट, और वो कैरी होकर कहाँ पे चले जाते हैं? दूसरे पार्ट में। ठीक है, एक पार्ट, बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट को जाने को ही हम कहते हैं ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट बहुत ईजी पॉइंट है। ट्रांसपोर्ट का मतलब सबको पता होगा कि कोई प्रोडक्ट है, कोई सबस्टेंस है जो कि एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जा रही है। तो यहाँ पे जब प्लांट्स के बारे में बात हो रही है, तो यहीं पे लिखा हुआ है, साफ साफ लिखा है कि इन वन पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कैरीड टू अदर पार्ट ऑफ इट्स बॉडी। उसी के बॉडी में एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ट्रांसफ़र हो जाना। ठीक है, इन चीज़ों का ट्रांसफ़र होना, वही चीज़ हम इस चैप्टर में, इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, द प्लांट हैव टू टाइप्स ऑफ कंडक्टिंग टिश्यू। प्लांट्स के पास दो तरीके का कंडक्टिंग टिश्यू होता है। प्लांट्स के पास कितने टाइप के कंडक्टिंग टिश्यू होते हैं? दो टाइप्स के होते हैं, जिन्हें हम जाइलम और फ्लोएम कहते हैं। क्या कहते हैं? जाइलम और फ्लोएम। ठीक है, प्लांट्स होता है ऐसे ऐसे प्लांट्स, आप लोग को प्लांट्स तो बनाने होगा। देखिए, प्लांट्स इस तरीके का होता है, और वो दो कंडक्टिंग टिश्यू होते हैं। कितने कंडक्टिंग टिश्यू? दो, एक जाइलम और एक फ्लोएम। एक जाइलम एंड एक फ्लोएम। चलिए, अब इतना तो सबको याद हो गया होगा। ठीक है, प्लांट्स हैव टू टाइप्स ऑफ कंडक्टिव टिश्यू। फर्स्ट जाइल ठीक है, प्लांट्स हैव टू टाइप्स ऑफ कंडक्टिव टिश्यू कॉल्ड जाइलम एंड फ्लोएम। चलिए, अब देखिए, द प्लांट हैव टू ट्रांसपेरेंट, प्लांट हैव प्लांट हैव टू ट्रांसपेरेंट सिस्टम। ठीक है, प्लांट्स हैव टू ट्रांसपेरेंट सिस्टम। फर्स्ट है जाइलम, सेकेंड है फ्लोएम। जाइलम विच ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल फ्रॉम रूट टू अदर पार्ट ऑफ द। ठीक है, अब देखिए, जैसे सपोज करिए कि ये प्लांट है। ये क्या है? प्लांट। अच्छे से समझिएगा, ये प्लांट है। ठीक है, सपोज क्या करना, प्लांट है ये। चलिए, अब ये रूट हो गया। ठीक है, अर्थ सरफेस है, ये रूट है नीचे। जाइलम का काम क्या होता है कि नीचे से, रूट से शूट तक, रूट से शूट तक पानी कहाँ देते हैं? पेड़ में हम पानी देते हैं तो जड़ में ही देते हैं ना पानी, कि पेड़ के पत्ती पे पानी मार के छोड़ देते हैं हम लोग? नहीं ना, ऐसा कुछ तो नहीं करते हैं। पेड़ के जड़ में पानी देते हैं। तो होता क्या है कि जब पेड़ के जड़ में हम पानी देते हैं, तो वहाँ से पानी, वाटर को वो सप्लाई करते हैं, नीचे से लेके जाते हैं वाटर को, नीचे से पूरे लीव्स, मतलब शूट तक, पूरे एक एक पार्ट तक लेके जाते हैं वो ऊपर। नीचे से ऊपर जाते हैं ये, क्या लेके जाते हैं? वाटर और मिनरल्स को लेके जाते हैं। मिनरल्स सॉइल से मिलता है उनको। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स मिलता है यहाँ से, मिनरल्स मिलते हैं, और वाटर को ये लेके जाते हैं, न्यूट्रिएंट। ठीक है, मिनरल्स और वाटर कहाँ से ले जाते हैं? रूट टू शूट, दैट इज नोन एज जाइलम। दैट इज नोन एज जाइलम। डिफिनीशन आप यहाँ पे देख सकते हैं, विच ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। यानी रूट से अदर पार्ट ऑफ द प्लांट में लेके जाते हैं, उस प्रोसेस को जाइलम कहते हैं। व्हाट इज जाइलम? द ट्रांसफर ऑफ वाटर, द ट्रांसफर ऑफ वाटर फ्रॉम, द ट्रांसफर ऑफ वाटर फ्रॉम रूट टू शूट इज नोन एज ट्रांसफर ऑफ वाटर एंड मिनरल ऑल्सो। ठीक है, वाटर और मिनरल्स का ट्रांसफर होता है रूट से शूट में, उसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं? जाइलम कहते हैं। चलिए, नेक्स्ट है फ्लोएम। नेक्स्ट है
फ्लोएम, उसी का अपोजिट, ठीक है। कि फ्लोएम में क्या होता है, हमारा प्लांट हो गया, जाइलम जो होता था नीचे से ऊपर जाता था, नीचे से ऊपर जाता था, ठीक है। लेकिन फ्लोएम का काम क्या होगा, ये सनलाइट है, ये देखिए ये सन है, ठीक है, सन बना हुआ है, ठीक है, ये हमारा, सॉरी, ठीक है, ये सन हो गया। चलिए, अब इस सनलाइट की हेल्प से ये क्या करते हैं, फूड प्रिपेयर करते हैं प्लांट, सबको पता है, फर्स्ट लेक्चर बताया था फोटोसिंथेसिस का, ठीक है। ये फूड प्रिपेयर करते हैं, और ये जब फूड प्रिपेयर करते हैं तो पूरे होल पार्ट्स को ये अपने पास थोड़ी रखते हैं, उस पूरे पार्ट्स, ठीक है, बॉडी प्लांट के हर एक पार्ट्स में उसे क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, यानी कि सूट से रूट तक का वो क्या करते हैं, सूट से रूट तक का वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उस प्लांट को, सॉरी, फूड को, ओके। ये क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, ताकि अब ये फ्लोएम का काम क्या हुआ, फ्लोएम का काम क्या हुआ कि ये देखिए, और फूड बनाते हैं तो सबको पता है, ये लिखा हुआ है कि ट्रांसपोर्ट फूड मटेरियल फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट, ये फूड मटेरियल का ट्रांसपोर्ट करते हैं, फूड मटेरियल को क्या करते हैं, ये ट्रांसपोर्ट करते हैं टू पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स, ठीक है। फ्लोएम का फंक्शन क्या है, काम क्या है कि ये फूड मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करते हैं लीव्स से अदर पार्ट ऑफ द प्लांट, ये हो गया हमारा प्लांट, ठीक है। लीव्स में फूड बनाया, और इस पूरे पार्ट को नीचे से ऊपर से लेके आके नीचे, यानी कि शूट टू रूट कह सकते हैं, उसको रूट टू शूट कहेंगे, और इसे शूट टू रूट, जाइलम को कहेंगे रूट टू शूट, ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स, एंड फ्लोएम को कहेंगे, मेरी बात अच्छे से सुनिएगा, फ्लोएम को कहेंगे ट्रांसपोर्ट फूड मटेरियल फ्रॉम शूट टू रूट, दैट इज नोन एज फ्लोएम। चलिए, हो गया, आते हैं नेक्स्ट। ये देखिए डायग्राम अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको, ये देखिए लीव्स, ये क्या है, लीव्स, आपको दिख रहा होगा लीव्स, ये लीव्स दिख रहा है, फूड मेड बाय लीव्स, पत्तियों के द्वारा खाना बनाया जाता है, और खाना बनाने के बाद क्या होता है कि देखिए खाना लेके जा रहा है, फूड लेके जा रहा है, कहाँ लेके जा रहा है, ऊपर लेके जा रहा है, कहाँ लेके जा रहा है, ऊपर भी ले आ रहा है, और यहाँ से देखिए यार नीचे भी जा रहा है, दिख रहा होगा छोटा सा, आप लोग नहीं दिख रहा तो नीचे तक दिखाते हैं आपको, देखिए अब दिख रहा होगा ना, ये देखिए एरो नीचे भी आ रहा है, रूट की तरफ जा रहा है, कहाँ जा रहा है, रूट की तरफ जा रहा है, देखा, फ्लोएम टिश्यूज कैरी फूड डाउन फ्रॉम लीव, यानी फ्लोएम जो टिश्यू हैं वो क्या लेके जा रहे हैं, फूड लेके जा रहे हैं, इस समय कहाँ लेके जा रहे हैं, नीचे ही लेके जा रहे हैं, और ये लोग आधे जो हैं ऊपर भी जा रहे हैं, यानी कि फूड बना के कहाँ जा रहे हैं लेके, पूरे पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, यानी कि शूट वाले पार्ट से पूरे पार्ट में ये डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। बट देखिए अब क्या हो रहा है, ये देखिए ध्यान से दिख रहा होगा, रूट है, ये रूट से देखिए, ये रूट है ना, ये नीचे से जा रहा है, ये नीचे से क्या जा रहा है सबको बताइए, अभी बता दिया था मैं, नीचे से क्या जा रहा है, नीचे से जाइलम टिश्यू, एक्स लिख लीजिए यहाँ पे, जाइलम टिश्यू कैरी वाटर एंड, ये लिख लीजिए यहाँ पे, एंड डिजॉल्व मिनरल्स अप फ्रॉम रूट। अब देखिए ये सूट से नहीं, सॉरी, रूट से लेके जा रहे हैं वाटर को और मिनरल्स को लेके जा रहे हैं, देखिए लीव्स को दे रहे हैं यहाँ पे लेके जाके, और ऊपर भी जा रहे हैं, समझ रहे हैं, देखिए एरो देखिए अच्छे तरीके से, यहाँ पे लिखा हुआ है वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम सॉइल, सॉइल से इसे क्या मिल गया, वाटर और मिनरल्स मिल गया, समझ में आया कितनी अच्छी बात है यहाँ पे हम बता रहे हैं आपको। तो जाइलम फ्लोएम बहुत ईजी था, जाइलम फ्लोएम कुछ नहीं था, ठीक है, ओके। तो हम बात करते हैं द जाइलम, जाइलम इज़ अ कॉम्प्लेक्स टिश्यू, व्हाट इज जाइलम, जाइलम इज़ अ कॉम्प्लेक्स टिश्यू मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट, जाइलम जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू है जो कि अलग अलग एलिमेंट से बना होता है। फर्स्ट जाइलम किससे बनता है, जाइलम वेसल्स, ट्रैकिड्स, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर, आपसे पूछा जाएगा तो बताइएगा, ठीक है। जाइलम पूछा जाएगा कि फॉर्मेशन ऑफ जाइलम, ठीक है, तो जाइलम बताएंगे, जाइलम के made up of different types of element, we know that xylem is made up of different types of element, first xylem vessels, second tracheids, थर्ड xylem parenchyma, फोर्थ xylem fiber जिसे वुड फाइबर कहते हैं, क्या कहते हैं, वुड फाइबर भी कहते हैं। चलिए, इन फ्लावरिंग प्लांट बोथ xylem vessels एंड ट्रैकिड ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल, जो फ्लावरिंग प्लांट होती हैं, जो कौन सी प्लांट होती हैं, फ्लावरिंग प्लांट होती हैं, उसमें xylem vessels, कौन, xylem vessels और ट्रैकिड्स, ये दोनों वाटर और मिनरल्स ट्रांसपोर्ट करती हैं। फ्लावरिंग प्लांट में क्या करते हैं, जाइलम वेसल भी और ये ट्रैकिड दोनों लोग क्या करते हैं, वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट करते हैं। भाई जाइलम बता रहे हैं, जाइलम का काम ही है वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट करना, रूट से शूट तक का, ठीक है। लेकिन फ्लावरिंग प्लांट के बारे में बता रहा है कि जो जाइलम वेसल और जो ट्रैकिड्स हैं दोनों लोग क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट कराते हैं। देखिए नोट में कुछ बता रहा है, इंपॉर्टेंट बात है, नोट कर लेंगे इसको, नोट है तो नोट ही करना है हम लोगों को। जाइलम वेसल, ट्रैकिड एंड जाइलम फाइबर, देखिए जाइलम वेसल्स, ट्रैकिड एंड जाइलम फाइबर आर डेड सेल, ये क्या है, डेड सेल। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, पूछा जाता है कि जाइलम के जो एलिमेंट्स हैं उनमें कौन डेड है और कौन लिविंग है, तो बताएंगे जाइलम वेसल्स,
ट्रैकीड, जाइलम फाइबर्स आर डेड सेल, ये डेड सेल्स होते हैं। ओनली जाइलम पैरेन्काइमा जो होता है ये लिविंग सेल होता है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसकी इंपॉर्टेंट लाइन तो हम आपको बताएं, जब से बताते आ रहे हैं कि बार बार की कॉपी ले लीजिए, उस पर लिखते रहिए, नोट्स बनाइए, इसको अच्छी तरीके से नोट करिए, स्क्रीनशॉट करके रखिए, बार बार देखिए। चार्ट पेपर एक ले लीजिए, चार्ट पेपर पे इस चीज़ को अच्छी तरीके से बना लीजिए, ठीक है। ये ऊपर का मैं एक बार आपको अच्छी तरीके से डायग्राम दिखा देता हूँ अभी ये पढ़ा के, ठीक है। जाइलम वेसल्स तो पता चल गया, उसके जो एलिमेंट होते हैं 4 एलिमेंट से बने होते हैं। किन किन से? 4 एलिमेंट से। तो जाइलम वेसल, ट्रैकिड और जाइलम फाइबर ये आपके डेड सेल होते हैं, बट जाइलम फाइबर ओनली ये क्या होते हैं? पैरेन्काइमा। जाइलम पैरेन्काइमा यही सिर्फ आपके लिविंग सेल्स होते हैं। अब इस फिगर को आप ड्रॉ कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। इस फिगर को आप अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए, ड्रॉ कर लीजिए। ओके, चलिए, हो गया? कर लीजिए, चलिए आगे चलते हैं। आप फ्लोएम के बारे में बात करते हैं, ठीक है। द फ्लोएम, फ्लोएम इज़ अ कॉम्प्लेक्स टिश्यू। फ्लोएम भी क्या है? कॉम्प्लेक्स टिश्यू है जो कि डिफरेंट टाइप ऑफ सेल से बना हुआ होता है, ठीक है। डिफरेंट टाइप ऑफ सेल से बना होता है। फर्स्ट स्लीव ट्यूब, दूसरा कंपेनियन सेल्स, थर्ड फ्लोएम पैरेन्काइमा और फोर्थ है फ्लोएम फाइबर्स, जिसे बेस्ट फाइबर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बेस्ट फाइबर भी, ठीक है। स्लीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर कहते हैं, ठीक है। अब देखिए सेम है, ठीक है। इन फ्लावरिंग प्लांट बोथ फ्लोएम सीव एंड ट्यूब्स, फ्लोएम सीव ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल, जो लिखा है ना, फ्लोएम सीव ट्यूब एंड कंपेनियन सेल ट्रांसपोर्ट, ठीक है। देखिए फ्लोएम का फंक्शन होता है कि दे ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम शूट टू रूट, ओके। पूरे पार्ट में, प्लांट के हर एक पार्ट में ये ट्रांसपोर्ट करते हैं, क्या? फूड को ट्रांसपोर्ट करते हैं। कौन? फ्लोएम। लेकिन उनके सेल्स हैं, 4 सेल्स हैं, 4 सेल हैं। कौन कौन से सेल्स हैं बताइए? कौन कौन से सेल्स हैं? सीव ट्यूब है, कंपेनियन सेल है एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर। लेकिन उसमें कह रहा है कि जो फ्लोएम सीव ट्यूब है और कंपेनियन सेल्स हैं, ये ट्रांसपोर्ट, दोनों लोग ट्रांसपोर्ट करते हैं क्या? फूड को, ठीक है। अब नोट देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन ये है, नोट कर लीजिएगा अपने कॉपी में। देखिए सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा, ये लिविंग सेल्स होते हैं। ये क्या होता है? लिविंग सेल्स। लेकिन फ्लोएम फाइबर जो होते हैं ये डेड सेल्स होते हैं। मैंने अभी जाइलम के सेल्स के बारे में भी बताया कि कौन डेड होते हैं और कौन लिविंग होते हैं। अब मैं बता रहा हूँ कि फ्लोएम के सेल्स के बारे में। फ्लोएम के 4 सेल्स थे, ठीक है, जिसमें सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल्स। आप 2 से 3 बार इस वीडियो को देखेंगे तब आपके माइंड में अच्छी तरीके से ये फीड हो जाएगा, आप कभी भूलेंगे नहीं इस चीज़ को, ओके। सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा, ये जो तीनों हैं ये लिविंग है। क्या है? ये लिविंग है। और ये जो है डेड है। उसमें क्या थे कि 3 डेड थे और 1 लिविंग थे। अभी भी देख सकते हैं जाके आप वहाँ पे। चलिए, द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट ऑफ, इसका ट्रांसलोकेशन देखिए कितनी अच्छी बात है। व्हाट इज ट्रांसलोकेशन? ये पेपर में आ चुका है, ठीक है। ये पेपर में 2 मार्क्स में आ चुका है क्वेश्चन। व्हाट इज ट्रांसलोकेशन? व्हाट इज ट्रांसलोकेशन? द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड फ्रॉम द लीव्स, लीव्स से जो फूड का ट्रांसफ़र होता है, ये हमारा लीफ है। रुक जाइए, हम बताते हैं आपको। देखिए, ठीक है, ये देखिए लीव्स है, ठीक है। लीव्स दिख रहा है आपको? ये लीव्स से फूड का क्या होता है? ट्रांसपोर्ट होता है। फूड का लीव्स से फूड जो होते हैं ट्रांसपोर्ट होते हैं। इसी को अदर पार्ट में, ये तो एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जाके ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, उसको हम कहते हैं ट्रांसलोकेशन। व्हाट इज ट्रांसलोकेशन? द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड फ्रॉम द लीव्स, लीव्स से फूड का ट्रांसपोर्ट होना, ठीक है। लीव से फूड का ट्रांसपोर्ट होना और दूसरे पार्ट में जाना, प्लांट के दूसरे पार्ट में जाना, उसको हम कहते हैं ट्रांसलोकेशन। क्या कहते हैं? ट्रांसलोकेशन कहते हैं। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन जाइलम ट्रांसपोर्ट एंड फ्लोएम ट्रांसपोर्ट? दोनों हम डिफरेंस जान लेते हैं कि डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। चलिए, फर्स्ट डिफरेंस देखिए। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन जाइलम ट्रांसपोर्ट एंड फ्लोएम ट्रांसपोर्ट? जाइलम ट्रांसपोर्ट, वो जाइलम ट्रांसपोर्ट्स वाटर एंड मिनरल। सबको पता है कि जाइलम जो होता है वाटर और मिनरल ट्रांसपोर्ट करता है, लेकिन फ्लोएम जो होता है फूड ट्रांसपोर्ट करता है। अभी हम लोग ने पढ़ा था, ठीक है। इसमें देखिए, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल इन जाइलम अकर बाय फिजिकल फोर्स, ठीक है। इसमें जो मटेरियल का जो लिखा ना, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल इन जाइलम, जाइलम में मटेरियल का जो ट्रांसपोर्ट होता है वो फिजिकल फोर्स होता है, लेकिन ट्रांसपोर्ट इन फ्लोएम रिक्वायर्स एनर्जी। इनको एनर्जी की ज़रूरत होती है, इनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है, लेकिन इसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए फिजिकल फोर्स होता है, ये ट्रांसपोर्ट हो जाता है। समझ में आया? चलिए, थर्ड देखिए।
द जाइलम ट्रांसपोर्ट अकर्स फ्रॉम रूट अपवर्ड टू द पार्ट ऑफ द बॉडी। जाइलम ट्रांसपोर्ट क्या करता है, रूट से अपवर्ड जाता है, जड़ से ऊपर की तरफ जाता है ना, प्लांट है इस तरीके से, और ये ऊपर की तरफ जाता है, ठीक, लेके क्या वाटर लेके जाता है, मतलब ठीक है, ट्रांसपोर्ट करता है, वाटर क्या करता है, मिनरल्स को इन लोग को ट्रांसपोर्ट कराता है। लेकिन फ्लोएम की बात कर रहे हैं, फ्लोएम की, इन फ्लोएम ट्रांसपोर्ट अकर फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट ऑफ द बॉडी। ये क्या करते हैं, लीव्स से, ये क्या करते हैं, लीव्स से, इस तरीके से लीफ होगा और इससे अदर पार्ट ऑफ द बॉडी में, बॉडी कह रहे हैं, हाँ प्लांट के बॉडी में ये डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, है ना, समझ में आया सबको। तो ये थे तीन ओके। तो अब हम बात करते हैं मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। चलिए, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में फर्स्ट डिफ्यूज़न है, सेकंड ऑस्मोसिस है। डिफ्यूज़न क्या होता है, द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम द रीजन ऑफ देयर हायर कंसंट्रेशन टू रीजन देयर लोअर कंसंट्रेशन। हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जो मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होता है उसको कहते हैं डिफ्यूज़न। क्लास 9th में ये पढ़ा रखा था हमने आपको, ठीक है। क्लास 9th में जब आप रहे होंगे 10th, तो आप लोगों को डिफ्यूज़न और ऑस्मोसिस पढ़ाया गया होगा सेल वाले चैप्टर में, जब सेल चैप्टर आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं ऑस्मोसिस में क्या होता है कि द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम द डाइल्यूट सोल्यूशन टू कंसनट्रेटेड सोल्यूशन टू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। समझ रहे हैं, इसमें वाटर मॉलिक्यूल का मूवमेंट होता है, ठीक है, डाइल्यूट सोल्यूशन से कंसनट्रेटेड में, डाइल्यूट से कंसनट्रेटेड में वाटर मॉलिक्यूल का मूवमेंट होगा, डाइल्यूट से कंसनट्रेटेड में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू। इस तरीके से सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होगा, ठीक है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होगा, और वाटर मॉलिक्यूल का मूवमेंट होता है, वाटर मॉलिक्यूल का मूवमेंट होता है डाइल्यूट सॉल्यूशन से कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन में। बहुत इजी है ऑस्मोसिस। व्हाट इज ऑस्मोसिस, द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम डाइल्यूट सॉल्यूशन टू कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट होना, मूवमेंट होना डाइल्यूट से कंसनट्रेटेड में, डाइल्यूट से कंसनट्रेटेड में। ओके, चलिए हम बात करते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है। व्हाट इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट, द ट्रांसपोर्ट यूजिंग एनर्जी एंड अगेंस्ट कंसनट्रेशन ग्रेडियंट्स। ठीक है, ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं, एनर्जी का यूज़ करते हैं, समझते हो, अगेंस्ट कंसनट्रेशन, कंसनट्रेशन के अगेंस्ट एनर्जी का यूज़ करते हैं, उसे कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ओके, नेक्स्ट है ट्रांसपायरेशन। व्हाट इज ट्रांसपायरेशन, व्हाट इज ट्रांसपायरेशन, ट्रांसपायरेशन क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ चुका है, 2 से 3 नंबर में पेपर में क्वेश्चन पूछते हैं। व्हाट इज ट्रांसपायरेशन, ट्रांसपायरेशन क्या होता है, द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर इसका ट्रांसपायरेशन। देखिए बहुत ईजी है ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन किसे कहते हैं कि लॉस ऑफ वाटर, लॉस ऑफ द वाटर, पानी का लॉस होना एक तरीके से, ठीक है, एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट्स, प्लांट्स के पार्ट्स में से, प्लांट्स के पार्ट्स में से वाटर का लॉस होना, ठीक है, किसकी फॉर्म में, वाटर वेपर की फॉर्म में। प्लांट का जो पार्ट होता है, प्लांट का कोई पार्ट, वहाँ से वाटर का क्या होना है, लॉस हो रहा है, वाटर का लॉस हो रहा है, वाटर वेपर की फॉर्म में, वाटर वेपर की फॉर्म में, वाटर वेपर की फॉर्म में, वाटर वेपर की फॉर्म में वो लॉस हो रहा है, तो उसे हम कहेंगे ट्रांसपायरेशन। व्हाट इज ट्रांसपायरेशन, एक बार फिर से समझ लीजिए, द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द plant part, from the plant part in the form of water vapor is known as transpiration। एक बार फिर से समझ लिए, what is transpiration, the loss of water from the plant part, from the plant part in the form of water vapor, water vapor की फॉर्म में, water vapor, water vapor की फॉर्म में, उसे हम कहते हैं ट्रांसपायरेशन। चलिए अब हम बात करते हैं ट्रांसपायरेशन मेनली टेक प्लेस थ्रू द स्टोमेटा। ट्रांसपायरेशन ज़्यादातर कहाँ पे देखने को मिलेगा, हमें स्टोमेटा में देखने को मिलेगा। ट्रांसपायरेशन मेनली कहाँ पे होंगे, स्टोमेटा में होंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, चलिए अब हम बात करते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसपायरेशन की। सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसपायरेशन में क्या होता है, ट्रांसपायरेशन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन अपवर्ड ट्रांसपायरेशन, ट्रांसपायरेशन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल अपवर्ड ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। ठीक है, ट्रांसपायरेशन जो होते हैं एक इंपॉर्टेंट रोल को प्ले करते हैं, जिसमें वाटर का जो क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है अपवर्ड, ठीक है, वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है अपवर्ड, इस तरीके से वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। और दूसरा क्या सिग्निफिकेंस है ट्रांसपायरेशन का, दूसरा सिग्निफिकेंस क्या है ट्रांसपायरेशन का, ट्रांसपायरेशन रिड्यूस टेम्परेचर ऑफ लीव्स एंड हेंस प्रोटेक्ट द लीव्स फ्रॉम द एक्सेस हीट। देखिए ट्रांसपायरेशन क्या करते हैं, ट्रांसपायरेशन क्या करते हैं, रिड्यूस टेम्परेचर ऑफ द लीव्स, लीव्स के जो टेम्परेचर हैं, है ना, उसे रिड्यूस कर देते हैं,
टेम्परेचर के लीव्स के जो टेम्परेचर होते हैं उसे रिड्यूस करते हैं और क्या करते हैं एंड प्रोटेक्ट द लीव्स फ्रॉम द एक्सेस हीट, और क्या करते हैं जो ज़्यादा हीट जब होता है तो उससे उसे बचाते हैं, उससे क्या करते हैं उसे बचाते हैं। ट्रांसपायरेशन उसको जो टेम्परेचर होता है लीव्स का उसे वो रिड्यूस कर देते हैं, ताकि जो क्या होता है जब टेम्परेचर हीट भी ज़्यादा होगा तो उस समय वो प्रोटेक्ट होते हैं। ओके, आज के लिए इतना ही, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे की बात करेंगे, आगे के टॉपिक के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। ये हमारा पार्ट 6 था, अब आगे हम पार्ट 7 के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। इस पूरे वीडियो को, इस पूरे चैप्टर को हम पार्ट 8 में कवर करने का हमें करना है, ठीक है। तो ये हमारा पार्ट 6 है, 2 पार्ट अभी और हम इसको कवर करेंगे, सारी टॉपिक्स जो होंगी हमारे क्लियर हो जाएंगी। जो भी डाउट है आप हमें कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। एंड जो लोग इस चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें और इसे क्या कर दें, शेयर कर दें, ओके, एंड लाइक कर देंगे, ठीक है। लाइक करना ना भूलें। ओके, थैंक यू, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।